बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे में मिर्ज़ा इकबाल बेग आपको खुश आमदीद कहता है। आज आखिरी लीग मैच वर्ल्ड कप का खेला गया, क्योंकि सेमीफाइनल्स टीमों का तो पहले ही फैसला हो चुका है। ये 45वां मैच था। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड कप का आगाज़ हुआ था अहमदाबाद से, और ये 45वां मैच था जो आज बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में मेज़बान भारत और नेदरलैंड्स की टीमों के दरमियान खेला गया। और भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप की तारीख में दूसरी मरतबा 400 से ज़्यादा रन स्कोर किए। इससे कबल भारत ने 2007 के वर्ल्ड कप में बरमूदा के खिलाफ 400 रन बनाए थे, लेकिन इस वर्ल्ड कप में आज भारत ने 410 रन स्कोर किए 4 विकेटों के नुकसान पर, और 2 सेंचुरियां भारत की जानिब से बनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेज़बान भारतीय क्रिकेट टीम है उसने अपनी फतूहात के सिलसिले को तूल दिया है। वाहिद टीम है इस टूर्नामेंट की जो कि अपने तमाम के तमाम 9 लीग मैचेस जीती है। 18 पॉइंट्स उसने हासिल किए। बैटिंग बॉलिंग हर शोबे में भारतीय टीम की कारकर्दगी नुमाया रही। कौन सी ऐसी टीम है जो भारत की फतूहात के सामने बंद बांधेगी? क्या न्यूजीलैंड की टीम जो पहला सेमीफाइनल है भारत के खिलाफ जीत कर इस सिलसिले को तोड़ती है, या फिर इनविंसिबल रहती है भारतीय क्रिकेट टीम? इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि आज उसने नेदरलैंड्स को 160 रन से हराया। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर आमिर सुहेल, और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। हम भारत के और नेदरलैंड के मैच पर भी बात करेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पर भी बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में अब टीम की मायूस कुन कारकर्दगी के बाद कुछ लोगों ने ये उड़ाना शुरू कर दिया है, आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दिए, ट्वीट करना शुरू कर दिए कि बस अब आया इनकलाब, अब आया इनकलाब, अब हमारी बारी आ जाएगी चोर दरवाजे से। इस पर ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि आमिर सुहेल जब हमसे बात करते हैं तो फिर खुल के बात करते हैं, तो इनसे उस हवाले से भी बात करेंगे। हम ये इसलिए टीज़र दे रहे हैं उन लोगों के लिए कि ज़रूर देखते रहिएगा पूरा प्रोग्राम, फिर हम आपको इसके हवाले से ज़रूर आगाह करेंगे। लेकिन हम आगाज़ करते हैं आज के मैच के हवाले से। आमिर, 160 रन्स की विक्ट्री, 410 रन बनाए इंडिया ने, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर 250 रन स्कोर कर दिए नेदरलैंड से। देखिए, बात सिंपल सी यही है, मैं समी से भी पूछूंगा। बेसिकली आप इंडिया की जब बॉलिंग की बात करते हैं, जब इनका गेंद स्विंग होता है तो ये नए बॉल के ऊपर ही काम तमाम कर देते हैं, लेकिन जहां पे गेंद स्विंग नहीं होता मुश्किल होती है, फिर वहां पे फिर इनके बॉलर्स जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं, और फिर इनके रेस्क्यू के लिए आते हैं इनके स्पिनर्स। स्पिनर्स ने भी आज फिर ऊपर से आउट किए। देखिए 250 फिर हो गया। बांग्लादेश के खिलाफ भी इन्होंने 200 से ज़्यादा रन्स कराए, पाकिस्तान के खिलाफ भी 200 से ज़्यादा रन्स कराए। सो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज इंडिया का है अगर आप बॉलिंग की बात करते हैं। अगर नया बॉल स्विंग नहीं होता और नया बॉल अगर झेल जाएंगे तो किसी ना किसी मौके के ऊपर लगता है कि ये फंस जाएंगे, लेकिन कौन फंसाएगा, दिस इज अ बिग क्वेश्चन। मैं समी से यही पूछना चाह रहा हूँ, समी स्विंग नहीं कई मैचों में देखा हमने हुआ, हालांकि बेंगलोर की कंडीशंस ये हैं कि यहाँ पे गेंद स्विंग करता है। हाँ, मे भी थोड़ा सा आज थोड़ा शायद इजी रहे होंगे, इस तरह से बॉडी नहीं लगी, लेकिन हमारे पास स्विंग ना भी हो, लेकिन ओवरऑल देखें आपकी उनकी लाइन तो लेंथ इतनी अच्छी है कि कहीं से भी रन नहीं दे रहे। ना स्विंग भी हो ठीक है, इतने थ्रेटनिंग नहीं लगी इनकी आज बॉलिंग, लेकिन ओवरऑल आप देखें कि रन बिल्कुल भी नहीं दे रहे। अगर इकॉनमी रेट देखें वही 3-4 के आसपास है। अगर नहीं हो रहा हमसे तो रन नहीं देते ताकि पीछे आने वाले बॉलर के लिए ईजी रहे। मतलब एज ए यूनिट, बॉलिंग यूनिट ये काम कर रहे हैं। ऐसी देखें जो बॉलिंग इन्होंने की आमिर, श्रीलंका को 55 रन पे जो आउट किया मुंबई में, वहीं पर इनका पहला सेमीफाइनल है। वहाँ इनके बॉलर्स ने, चाहे वो सिराज हो, शमी हो, बुमराह हो, वहाँ गेंद को स्विंग करने में कामयाब हुए। अब इनका सेमीफाइनल भी वही होने जा रहा है। तो आप समझते हैं एट द बैक ऑफ देयर माइंड ये बात होगी कि यहाँ हमने आउट किया हुआ है और हम यहाँ इस पिच का, इस कंडीशंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए जो कंडीशंस इंडिया को बहुत ज़्यादा सूट करती हैं वो हैं जहाँ पे पिच में इनकंसिस्टेंट बाउंस हो। जिस तरह आप देख लें पाकिस्तान का जो मैच हुआ है अहमदाबाद में, पहले जो अहमदाबाद के मैचेस थे वहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस थे, वो लो स्कोरिंग हुआ हमारा। वो पिच जो थी थोड़ी सी इनडिफरेंट थी। उसके बाद जो आप इनकी परफॉर्मेंसेस देखें बड़ी टीमों के खिलाफ,
जहाँ पे पिच में थोड़ा सा स्पिन भी मौजूद है, कंसिस्टेंट बाउंस है, वहाँ पे इनके बॉलर्स ने एक्सेल किया और इनके बैट्समैन भी कंफर्टेबल हैं एज अपोज टू द ऑपोजिशंस। और मेरा ख्याल है इस दफ़ा ये शायद ऑप्ट करें अगेंस्ट न्यूजीलैंड कि उसी तरह की विकेट हो, उनके जो फास्ट बॉलर है वो नलिफाई हो जाए। ठीक, लेकिन अगर आप इनके बॉलिंग कार्ड पर नजर डालें, 9 बॉलर्स आजमाए, आज कप्तान रोहित शर्मा ने भी बॉलिंग कर ली, विराट कोहली से भी बॉलिंग करा ली, तो ऐसा लग रहा था थोड़े से कंप्लेसेंट थे इंडियंस। आई थिंक ये इन्होंने एक तरह की ड्रेस रिहर्सल की है। आप देखें 4 ऑप्शन इन्होंने इस्तेमाल की कि अगर हमें किसी ना किसी से 1-2 ओवर करवाने पड़ जाएं सेमीफाइनल में तो कौन सी ऑप्शन बेहतर होगी। शबनम को भी बॉल कराए, कोहली को भी कराए, सूर्या कुमार यादव से भी 2 ओवर कराए, रोहित ने खुद किया 1 ओवर। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं, आपने काफी दफा ये सवाल किया हुआ है इनका छठा बॉलर कौन होगा। तो आज 9 में से सिवाय 2 रह गए, बाकी तो सभी 9 आज 2 सारे ट्राई कर लिए। अब उनको पता लग जाएगा कि अगर हमें 2 या 3 ओवर कराने की जरूरत पड़े तो कौन सी ऑप्शन बेहतर है। समी, लेकिन नेदरलैंड को दाद देनी पड़ेगी। नेदरलैंड जिस तरह से ये वर्ल्ड कप खेला, 2 मैचेस जीता, साउथ अफ्रीका को भी नेदरलैंड से हराया, और जिस तरह की परफॉर्मेंस नेदरलैंड्स की रही इस वर्ल्ड कप में, बेशक आज वो हार गए, लेकिन 250 रन एक ऐसी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ, एक ऐसी टीम के खिलाफ जो इस टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं आ रही, उसके खिलाफ 250 करना, इट मस्ट बी एन अचीवमेंट फॉर द नेदरलैंड साइड। जी हाँ, बिल्कुल, और इनको प्राउड भी होना चाहिए अपने पे कि जिस तरह थ्रू आउट पूरा वर्ल्ड कप ये खेले हैं, अपना नेदरलैंड जो कंट्री है इनको मार्क किया है कि आज ये भी क्रिकेटिंग नेशन है और 2 बड़ी टीमों को इन्होंने हराया। और थ्रू आउट देखें, हम इनकी बात करते हैं कि इनके स्क्वाड में इतनी ज़्यादा आप कह रहे हैं वैरायटी नहीं थी, लेकिन फिर भी एज अ टीम जेल होकर खेले। आप देखें कहीं भी ऐसा नहीं लगा किसी मैच में कि ये बिल्कुल आउट ऑफ कंटेस्ट हो गए हों। तो मेरे ख्याल में इनको क्रेडिट जाता है जिस तरीके से खेले। और आप देखेंगे अगर यही रहा, आने वाले दिनों में इनको लोकल टैलेंट मिलता रहा तो ये इनकी क्रिकेट और इम्प्रूव होगी। लोकल टैलेंट की बात की, एंगल ब्रेख्ट जो है वो लोकल हैं, डच हैं, उन्होंने 45 रन किए। और सबसे बड़ी बात है कि इनका जो बैट्समैन था टेजा नेदा मानोरो, उसने आज निस सेंचुरी बनाई, और उसके बारे में मैंने पढ़ा था कि इसमें बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में ही डिडंट कम अप टू द एक्सपेक्टेशंस। देखिए ये कंसिस्टेंट रहा है। अगर आप नेदरलैंड की टीम की बात करें और इस पूरे वर्ल्ड कप में इनके बैटर्स की बात करें तो टॉप ऑर्डर ने कुछ नहीं किया। इनका जो लोअर मिडिल ऑर्डर है उसने ही आके इनको रेस्क्यू किया। वंस अगेन देखिए मैक्स ओडाउड ने बिल्कुल रन नहीं किया, लेकिन पिछले 2 मैचेस में लग रहा था वो अपना टच जो है उसको रीगेन कर रहे हैं। छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशंस हमने देखी टॉप ऑर्डर से, लेकिन जो रेस्क्यू किया इनके लोअर मिडिल ऑर्डर ने किया। और आज फिर तेजा ने आके जो है इंपॉर्टेंट 50 की उनके जो टोटल था उसमें रिस्पेक्टेबिलिटी लेके आए। सो अगर ओवरऑल नेदरलैंड की अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो दे शुड गो सेटिस्फाइड, है ना, क्योंकि 9 मैचेस खेले हैं वर्ल्ड कप के और 2 जीते हैं और काफी कुछ जो है ये सीख के गए होंगे। इनके पास बड़े क्या कहते हैं पॉजिटिव्स भी हैं। ऑफ स्पिनर जो हैं इनके आयान दत्त बड़े अच्छे स्पिनर हैं। फास्ट बॉलर एक दिन बास डिलेडा इज ओके, लेकिन मैं समझता हूं मैकेरन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। बैटिंग में 1-2 इनके कप्तान स्पेशली स्कॉट एडवर्ड्स कंसिस्टेंटली जो है कंट्रीब्यूशंस की। तो आई थिंक ये जाएंगे और ये जाके डेफिनेटली अब अपनी क्रिकेट को और ज्यादा इंप्रूव करेंगे, क्योंकि इनको एक बड़े स्टेज के ऊपर एक लंबा रन मिला जहां पे ये अपने आप को कई प्लेयरों ने एक्सप्लोर भी किया होगा। लेकिन आप समझते हैं जिस तरह स्कॉटलैंड आयरलैंड को टेस्ट स्टेटस मिला है, आइंदा आने वाले वक्त में नेदरलैंड्स भी इस बात का डिमांड करेगी कि हमें टेस्ट स्टेटस दिया जाए, या भी इट्स टू अर्ली टू से? नहीं देखिए, अब वो डेफिनेटली उन्होंने वर्व तो क्रिएट किया है। देखिए जितनी भी टीमें हैं, एसोसिएट मेंबर्स हैं, सबसे अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, कंसिस्टेंटली क्वालिफाई किया वर्ल्ड कप के लिए आते हैं। और इन्होंने लास्ट T20 वर्ल्ड कप में भी साउथ अफ्रीका को हराया हुआ है। सो आई थिंक वो अपने क्लेम जो है वो स्ट्रॉन्ग करते आ रहे हैं। आई थिंक अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा,
लेकिन ये वर्ड्स पे आ रहे हैं कि इनको भी टेस्ट स्टेटस मिल जाए। आप देखें ना, आयरलैंड नहीं क्वालिफाई कर सका समी, स्कॉटलैंड नहीं कर सका, इन दोनों को टेस्ट स्टेटस मिला है। वेस्ट इंडीज नहीं कर, मैं तो जो टेस्ट स्टेटस जिनको मिला है आयरलैंड स्कॉटलैंड, उनसे बेहतर परफॉर्मेंस दी नेदरलैंड ने, और नेदरलैंड ने क्वालिफाई किया और वेस्ट इंडीज बाहर हो गया जो 2 मरतबा का वर्ल्ड चैंपियन था और फाइनल भी खेला हुआ है। तो आप समझते हैं कि अब आइंदा आने वाले वक्त में अगर ये अपनी क्रिकेट पर तवज्जो दें, क्योंकि इनके यहाँ हॉकी बड़ी पॉपुलर है, इनके यहाँ फुटबॉल बड़ी पॉपुलर है, बड़े स्पोर्ट्स खेलते हैं, इनके एथलीट्स बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन अब ये क्रिकेट पे लगता है तवज्जो देंगे कि इनकी टीम और अच्छा करे, और लोकल, जिस तरह आमिर सोहेल कह रहे थे, फिर लोकल ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे तो फिर इनकी क्रिकेट और आगे जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। देखें इकबाल भाई, कभी भी इस स्टेज पे आप खेलें और आप जीत जाएं, नए नेशन होके, एज अ क्रिकेटिंग नेशन होके आप जीतना शुरू हो जाएं तो आपको मज़ा लग जाता है। फिर आप सोचते हैं कि अब हमें और क्या करना है जीत के लिए। ये देखें अफगानिस्तान की टीम का था पहले के जीती नहीं थी, तो थोड़ा सा वो सोचते थे, अब उनको जीत लगी है तो देखें एकदम 4 मैच जीत कर गया अफगानिस्तान, तो एकदम ही उनका देखें खेलने का तरीका बदल गया। तो मेरे ख्याल में अब इनके पास भी जाएंगे और सोचेंगे कि हम इस स्टेज पे, इंटरनेशनल स्टेज पे, अब हमें क्या क्या रिक्वायर है, किन किन प्लेयरों की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से अब इनकी क्रिकेट में और ज़्यादा बेहतरी आएगी। अगर आमिर हम फाइनल इसकी पॉइंट्स टेबल की, पहले तो हम देख लेते हैं कि जो इनके बैट्समैन थे निदा मनोरो, इन्होंने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की है। जिस तरीके से उन्होंने बॉलर्स का, भारतीय बॉलर्स का मुकाबला किया, इन्होंने स्ट्रोक्स, बड़े प्रॉपर स्ट्रोक्स और बड़े कैलकुलेटेड शॉट मारे और बड़े क्लीन हिट्स किए हैं इन्होंने। और जब भी इन्होंने बैट घुमाया, बड़ा मिडल ऑफ द बैट से गेंद गया, और उसके साथ एक तो है ना हार्ड हिटिंग, सॉफ्ट टच भी बड़े थे और बड़े आराम से टाइम करते रहे। तो देखें पॉजिटिव्स तो बहुत हैं। अगर आप नेदरलैंड की क्रिकेट की बात करते हैं, देखिए जो मैच इन्होंने हराया साउथ अफ्रीका को, तो इन्होंने पूरी अपनी कौम को झंझोड़ा तो होगा कि हाँ यार ये गेम है क्रिकेट और हमारी टीम अच्छा कर रही है। सो जो यंगस्टर है वो बिल्कुल जो है अटैच होंगे इस गेम के साथ, और फ्यूचर जो है वो ब्राइट होना चाहिए। लेकिन ये समी अनलकी रहे कि ये 10वें और आखिरी नंबर पर आए पॉइंट्स टेबल पर। अगर आप देखें नेट रन रेट की वजह से, हालांकि बांग्लादेश के और श्रीलंका के 4-4 पॉइंट्स थे और इनके भी 4 पॉइंट्स थे, लेकिन नेट रन रेट की वजह से बांग्लादेश श्रीलंका से भी ऊपर था, श्रीलंका 9वें नंबर पर था और नेदरलैंड जो था वो 10वें नंबर पर आया। तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो क्वालिफाई नहीं कर सके, लेकिन फिर भी जिस तरह आमिर सोहेल कह रहे हैं कि बड़े पॉजिटिव्स लेकर ये जाएंगे। जी हाँ, देखा ये तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था। जिस तरह से ये इंटरनेशनल सिनेरियो पे भी आए हैं, बिल्कुल नए हैं और इनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है इस तरह के मेगा इवेंट में खेलने का, तो लेकिन समहाउ फिर भी ये 2 मैच जीते हैं। तो ये जीत जो है ना, ये 2 जीत इनको मेरे ख्याल में अब आगे सोचने का मजबूर करेगी, और जितना एक्सपीरियंस अब इनको वर्ल्ड कप खेलने से हुआ है तो ये आगे इनके बहुत काम आएगा, और इसी से अब इनका आप देखिएगा कि यंग प्लेयर आने शुरू होंगे। ठीक है, लेकिन आमिर अगर इसे आप इनके पॉइंट टेबल पर नज़र डालें तो 2 मैच तो बांग्लादेश भी जीता, 2 श्रीलंका भी जीता। हालांकि श्रीलंका 1982 से टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, फिर बांग्लादेश जो था वो 2000 में आया, 2002 में, और नेदरलैंड्स ने उनका बराबर compete किया। सिर्फ अगर नेट रन रेट देखें, सिर्फ थोड़ा सा फर्क था नेदरलैंड का और श्रीलंका का, -1.8, -1.4 और बांग्लादेश का -1.0। तो उस लिहाज से काफी सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। बिल्कुल सेटिस्फाई। देखें उन्होंने एक सेमीफाइनलिस्ट जो है टीम उसको हराया है, साउथ अफ्रीका को। सो दे शुड बी सेटिस्फाइड, और जो सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, प्लेयर्स आइडेंटिफाई हुए हैं इनके कि ये वाला प्लेयर जो है प्रेशर कौन सा ले सकता है, ये प्लेयर जो है हमारा कौन सा बॉलर है। मैं समझता हूँ कि मैकेरन को इन्होंने सही तरह यूज़ नहीं किया फास्ट बॉलर को। अगर नया बॉल इसको करवाते किसी मैच में तो कुछ चीज़ें मुख्तलिफ होती। हमारे कितने प्लेयर्स आइडेंटिफाई हुए हैं समी पाकिस्तान के? है ना, आइडेंटिफाई तो हुए होंगे ना। हमें जिस तरह नेदरलैंड की बात करें, आइडेंटिफाई किसके लिए ये बताएं जरा। वो तो अब आप दोनों से मैं सवाल कर रहा हूँ कि हमारे कौन से प्लेयर्स आइडेंटिफाई हुए कि जिनको बाहर किया जाए। चले अब ये जवाब देखें इकबाल में बाहर किस लिए किया जाए। ये देखें ये है वनडे वर्ल्ड कप, आगे पूरा साल अगर आप उठा के देख लें वनडे आपका है तो यही प्लेयर वनडे में आएंगे फिर? नहीं, मैं कह रहा हूँ अगले पूरे साल में आपका वनडे कोई भी नहीं है पाकिस्तान को, जो मैं ये पता अभी तक। T20 खेलने हैं, टेस्ट मैचेस खेलने हैं, तो आप वनडे की परफॉर्मेंस से किसी को T20 में निकालेंगे या इस परफॉर्मेंस से किसी को टेस्ट टीम से निकालेंगे। जगह पक्की है, आप उनको जगह पक्की नहीं है। देखिए यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि बैठ के एक वे आउट निकालनी पड़ेगी। 6 महीने बाद T20 वर्ल्ड कप है, आपको क्या चेंज रिक्वायर्ड है, आपको किस इंटेंट से जाना है, बहुत सारी चीजें हैं। गलतियां तो आइडेंटिफाई की होंगी कि नहीं की हमने?
वो आई होपफुली क्या की होंगी और करनी भी चाहिए। देखें अगर आगे जाना है, अब 20 साल हो गए हमें इसी तरह, देखें वनडे वर्ल्ड कप में हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे, तो गलतियां अभी ये वक्त है कि आइडेंटिफाई करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर अगले वर्ल्ड कप में भी इसी तरह बैठे बातें ही कर रहे हैं। तो जो लोग एजेंडे पे काम कर रहे हैं उन्होंने भी तो आइडेंटिफाई किया होगा ना कुछ हमें। उन्होंने तो पहले से किया हुआ था कि कुछ तो कुछ करना जरूर है। नहीं, उन्होंने तो लेकिन अब जो मीटिंग कर रहे हैं चेयरमैन साहब, वो जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स को बुलाकर, उस मीटिंग का क्या फायदा होगा? या तो ये कि ये इंप्रेशन देना चाह रहे हैं कि मैं सबको साथ लेकर चल रहा हूँ, और अब वही लोग जो कि क्रिटिसाइज कर रहे थे उन्हीं को अगर वो बुलाएंगे, और बहुत से ऐसे लोग भी हैं कि जो नौकरी की तलाश में, अगर उनको बुलाएंगे तो फिर क्या होगा? कोई नतीजा निकलेगा? तो यही तो चाह रहे थे, हैं? यही तो चाह रहे थे कि हमें बुलाएं और हम अपना मुद्दा सामने रखें। तो बुलाने वाले को भी तो सोचना चाहिए। देखिए बात यह है कि अगर उन्होंने बुला के सारी बातें करके करना अपनी मर्जी से है या कुछ सेंस नहीं प्रिवेल करनी, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं। और दूसरी चीज़ यह है कि अगर वो बुला के किसी को पूछ रहे हैं तो देन ही कैन नॉट ब्लेम ऑन द प्लेयर्स। उनकी कोई अपनी भी सोच होनी चाहिए ना, कि आप कह दें कि जी कि मैंने सारा कुछ जो पावर चीफ सेलेक्टर और कप्तान को दी हुई थी। यू कांट से दीज थिंग्स। पहले उन्होंने कहा है ना, ये कि मेरी टीम तो नहीं है, तो उनकी टीम है, इंतजाम की और बाबर आजम। तो आप ये नहीं कर सकते, आप बुला रहे, आप उनसे सजेशन ले, और जो आप समझते हैं, अगर बुला रहे हैं, अगर समझते हैं, उनको सही तरह से इनकॉर्पोरेट करें। बात यह है, सबसे बड़ा जो इशू होता है ना, कोई भी आइडिया हो, उसकी एग्जीक्यूशन का है। प्रॉपर एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। एग्जीक्यूशन अगर प्रॉपर नहीं होगी तो आइडियाज जो हैं वो वेस्ट ही होंगे। तो इनको बुला के जो मशवरा कर रहे हैं समी, आप क्या समझते हैं कि कप्तान के हवाले से मशवरा कर रहे हैं? क्योंकि बाबर आजम ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, फिर उनके हवाले से खबरें भी आई कि मैं पाकिस्तान पहुंचकर अपने वालिद से मशवरा करूंगा, देन आई विल डिसाइड कि मैं कप्तानी छोड़ दूं या नहीं छोड़ूं, क्योंकि कुछ लोग तो पीछे दौड़ रहे हैं, उनके लगे हुए हैं। तो आप समझते हैं कि चेयरमैन साहब बुला के जो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं उनसे ये मशवरा करेंगे कि कप्तान की तब्दीली ज़रूरी है, अगर है तो कौन बनेगा, इसलिए बुला रहे हैं? देखें इकबाल भाई, मगर मुझसे पूछे ना, इन सबको बुलाने से पहले आपको सबसे पहले कप्तान और टीम मैनेजमेंट को बुलाना चाहिए। ज़रा पहले उनसे तो पूछें क्या वजूहत है। हल निकालने से पहले जिनको आपने जिम्मेदारी दी है, पहले उनका पुनपिट भी तो लेना चाहिए। देखें आप बाबर आजम कप्तान हो ना हो, लेकिन वो आपको प्रीमियर बैट्समैन है, उन्होंने पाकिस्तान को भी मजीद खेलना है, सर्व करना है, तो आप इनसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे क्या? देखें आप कप्तानी से हटाना है, देखें राइट है, होता है अगर आपने 3 साल दिए, वर्ल्ड कप में नहीं हुई परफॉर्मेंस, वो अलग सिनेरियो है, लेकिन आप क्या कम्युनिकेट नहीं करेंगे? आप दुनिया से पूछ के उसके बाद फिर कप्तान के पास जाएंगे कि आप बताओ। देखें ये थोड़ा सा मुझे, तो इसका मतलब है उनकी क्रिकेट नॉलेज बहुत ज्यादा है ना, इसीलिए तो पूछ रहे हैं लोगों से, है आमिर? देखिए बात सिंपल सी है कि अगर आप मेरे से पूछें तो आप जो सारा आपको भी तो बुलाएंगे ना। देखिए बात सिंपल सी है कि हमारे पास जो आइडियाज़ हैं वो हम यहाँ पे बोल रहे हैं ना, अगर आपको समझ आती है तो आप इम्प्लीमेंट कर लें। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो हालात हैं इस टीम में से, अगर मुझे आप कहें, मैं कप्तान नहीं बनाऊंगा इस टीम में से, अभी नहीं बनाएंगे, इस टीम में से किसी को कप्तान नहीं बनाऊंगा। आई विल ऑफ सरफराज इन टेस्ट मैचेस और शान मसूद वाइट बॉल अभी जो है, क्योंकि लॉबीज भी मुतहरक है ना बहुत ज्यादा, तो वो अगर ये किया ना आपने, तो ऐसा बैड टेस्ट डेवलप होना है, फिर आपको 90s वाला टाइम याद आ जाना है। 90s बड़ा खतरनाक वक्त था, क्या क्या बगावतें हुई क्रिकेट में, वो तो बहुत सारी हमारे पास ऐसे ऐसे राज हैं, ऐसी सी चीज़ें हैं कि अगर आपसे डिस्कस करें तो क्या होगा कि मुझे एक प्लेयर का फ़ोन आया कि हमने सलीम मलिक के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। बहुत सारी चीज़ें थी, वो कभी किसी और प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन जोश जगाते में हम एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ दोबारा आपको ज्वाइन। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगाने में पाकिस्तान के 2 फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। थोड़ी सी अब बात करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, जो 2 टुकड़ों में आ रही है। एक टीम पाकिस्तान की आज सुबह कोलकाता से दुबई गई है और कल वो पहुंचेगी, और एक टीम अभी रात की फ़्लाइट लेगी कोलकाता से दुबई के लिए, और फिर वो कल पहुंचेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में क्या खोया, क्या पाया? 1999 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा, और 2011 के वर्ल्ड कप में 1999 के फाइनल में पहुंचा, और 2011 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पहुंचा। लेकिन इस दौरान जो बरस
कई बरस बीत गए हैं, उसमें पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल के लिए नहीं पहुंच सकी। आमिर, अगर हम पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस पे नज़र डालें, जो पाकिस्तान ने 9 मैचेस इस वर्ल्ड कप में खेले, नीदरलैंड और श्रीलंका को हराने के बाद फिर क्या हुआ? हम भारत से हार गए, ऑस्ट्रेलिया से हार गए, अफगानिस्तान से हार गए, साउथ अफ्रीका से हार गए और आखिरी मैच इंग्लैंड से भी हार गए। इस परफॉर्मेंस को आप पाकिस्तान की कैसे देखते हैं? देखिए, परफॉर्मेंसेस तो पोर थे, इसमें कोई शक नहीं है। अपने पोटेंशियल के मुताबिक भी नहीं खेले, और उसके बाद जब आप बात करते हैं कि टीम सिलेक्शन वो कोई ज़बरदस्त नहीं थी, जिसकी वजह से आपकी बॉलिंग में जो था बहुत ग्रे एरियाज थे, जिसकी वजह से थ्रू आउट द वर्ल्ड कप आप स्ट्रगल करते हैं। आपको आपकी बॉलिंग ने कभी ये वाला इंप्रेशन नहीं दिया कि ये आपको मैच जीत के दे देंगे। श्रीलंका जैसी टीम भी हमारे खिलाफ 343 रन कर गई थी, आपको याद है, हैदराबाद में, और फिर वो हमारे बैट्समैन अगर अब्दुल्ला शफीक और रिजवान सेंचियां स्कोर न करते तो हमारी टीम के लिए वो मैच भी मुश्किल हो सकता, मुश्किल था, और कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान वो वाला मैच जीत जाएगा, लेकिन हम फॉर्चुनेटली जीते। और उस मैच से देखिए आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आना चाहिए था, लेकिन समहाउ चूंकि एज ए यूनिट आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, वो रिफ्लेक्ट होता रहा थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप। लेकिन समी, अगर आप देखें पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप का 15 रुकनी स्क्वाड था, तमाम के तमाम खिलाड़ियों को इन्होंने मौका फराम किया वर्ल्ड कप में, और इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी ऐसे थे जो इससे पहले भी वर्ल्ड कप खेले थे, बाकी 9 खिलाड़ी पहली मरतबा वर्ल्ड कप खेल रहे थे, जिसमें अब्दुल्ला शफीक शामिल थे। उसके अलावा अगर आप देखें, मोहम्मद रिजवान भी फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप खेल रहे थे, सऊद शकील भी पहली मरतबा वर्ल्ड कप खेल रहे थे, नवाज खेल चुके थे, वसीम जूनियर खेल रहे थे, उसके अलावा आगा सलमान पहली दफ़ा वर्ल्ड कप खेल रहे थे, फिर हारिस रऊफ और बाकी उसामा मीर। तो ये जो कॉम्बिनेशन था, आप समझते हैं कि इस कॉम्बिनेशन ने क्लिक किया, कहीं कहीं पैचेस में किया या किया? मेरे ख्याल में देखें क्लिक नहीं किया। देखें इकबाल भाई, अच्छी टीमें वो होती हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे, और कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है? अगर बॉलिंग नहीं कर रही तो बैटिंग उसको सपोर्ट करे, अगर बैटिंग नहीं कर रही तो बॉलिंग सपोर्ट करे। तो मेरे ख्याल में देखें कॉम्प्लीमेंट नहीं किया किसी को, और ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस देखें इंडिविजुअली भी, तो अगर आप एक पार्ट में खाली शाइन की विकेटें निकाल दें तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि कोई टॉप चार्ट में आ रहा है। हम तो बैटिंग से शुरू करते हैं ना, कि बाबर आजम ने 9 मैचों में आमिर 320 रन बनाए। एक्सपेक्ट कर रहे थे 4 निस सेंचुरियां थी इनकी, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैच विनिंग इनिंग्स खेलेगा या कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स बाबर आजम खेलेगा कि जो पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित होगी। देखिए डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन 320 रन भी डिसेंट है, लेकिन जो इनका कैलिबर है, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके मुताबिक जो है वो जो कॉलम है 100 वाला, वो अब मिस है। अगर ये 200 करते तो टीम के चांसेस भी थोड़े से डिफरेंट होते। लेकिन जो अभी समी ने बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि कॉम्प्लीमेंट करना होता है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम के जो बैटर्स थे उनको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आया। देखिए इकबाल भाई, जब आप टीम सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो आपने एक चीज़ देखनी है। हमने ये वर्ल्ड कप के शुरू में बात की कि इस वर्ल्ड कप में 3-4 दफ़ा 400 रन होने ही होने। क्या आपकी टीम में कैपेबिलिटी थी 400 रन की? नहीं थी। आपको ये पता कि आपकी टीम जो है 300 दो दफ़ा 350 के करीब कर जाएगी, इसमें इतनी सख्त है गिवन द कंडीशंस। फिर आपने क्या करना था? आपने अपनी बॉलिंग जो थी उसको उस लेवल पे लेके आना था कि हमारे बॉलर जो है दूसरी टीमों को रिस्ट्रिक्ट करें। आपने वो कवर नहीं किया, इसी वजह से बैटर्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आया। बाबर आजम, और उसके बाद अगर आप देखें तो फखर जमान को 3 मैचेस खिलाए गए, और फखर जमान ने एक में 81 किए, एक में उसने सेंचुरी स्कोर की, और बल्कि 4 मैच, चौथा मैच आखिरी वाला इंग्लैंड वाला, तो 1 सेंचुरी, 1 निस सेंचुरी, और उसका स्ट्राइक रेट 122 का, एवरेज 73 का। समझते हैं कि फ़खर जमान जो 5 मैच नहीं खेला उनमें वो फुल्ली फिट था या वाकई में वो ट्रबल में था? आई डोंट नो। देखें फुली फिट थे नहीं थे तो मेडिकल रिपोर्ट को पता होगा, लेकिन ये स्ट्रगल ये पीछे से करते आ रहे थे इस इंजरी की वजह से। लेकिन अपार्ट फ्रॉम इंजरी, अगर इनकी परफॉर्मेंस रिसेंटली देखें लास्ट ईयर से, तो वो भी इतनी अच्छी नहीं थी, जिसी वजह से मेरे ख्याल में ये ड्रॉप हुए। हालांकि इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं। देखें बात पाकिस्तान में यही होती है कि एक अगर लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको खिला के ऐसी जगह ले आते हैं कि कम बैक करना उसका मुश्किल हो जाता है। अगर आप देख रहे हैं आउट ऑफ फॉर्म है कुछ है, तो थोड़ा सा रेस्ट दे लें, काम कर लेके आए, और फिर
परफॉर्म करे। माजी में T20 में भी जो है वो चौथे नंबर पर भी भेजा गया, 1 डाउन भी भेजा गया। हालांकि बुनियादी तौर पर तो ये ओपनर है जो पावर प्ले में सर्किल का पूरा फायदा उठाते हैं। जी हाँ, बुनियादी तौर पे ओपनर है। और जिस तरह से आप बात करेंगे, अगर थ्रू आउट अपना बैटिंग ऑर्डर देखें, अगर नंबर 3 बाबर आजम खेल रहे हैं, स्ट्राइक रेट देखें उनका 100, रिजवान का देखें अराउंड 100। अगर ओपनिंग पे जाके भी आप गुड इंटेंट से नहीं खेलेंगे और तेज नहीं खेलेंगे तो आपकी बैटिंग तो ऑलरेडी जो है, अगर विकेटें अच्छी हैं, 300 रन का अगर पार स्कोर है, तो आप ऑलरेडी 30-40 रन पीछे आ गए हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है बैटिंग पे। फिर हमारा जो और बैट्समैनों में अगर आप आएँ तो मोहम्मद रिजवान, जिनसे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, पैचेस में उन्होंने भी परफॉर्मेंस दी। हालांकि उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की, मोहम्मद रिजवान ने 1 सेंचुरी 1 निस्फ सेंचुरी, 395 रन, लेकिन 8 मैचों में, और बल्कि 8 इनिंग्स में, मैच तो उन्होंने पूरे 9 खेले ना, 8 इनिंग्स में 395 रन, 65 का एवरेज। और स्ट्राइक रेट की जो बात कर रहे हैं आमिर समी, 95 का स्ट्राइक रेट था रिजवान का। देखिए ये डिसेंट स्ट्राइक रेट है, इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन जो समी ने बात की है, ये अफगानिस्तान की सीरीज़ में आपको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए था कि फ़खर जमान जो है इस वक्त फॉर्म में नहीं है। अब देखें, आप इनके उस सीरीज़ से आप उठा के इनकी वीडियोस देखना शुरू कर दें। किसी मैच में डिफरेंट स्टांस है, डिफरेंट चीज़ें करने की कोशिश करें। उसमें बिल्कुल आइडियल ये था कि उनको खींच लेते हैं और उनके ऊपर जो है उनको फ्री टाइम देते, जाके नेट्स में अपनी जो है जो टेक्निकल डेफिशिएंसी उसको पूरा करें, और वो आपके लिए फिर पूरे वर्ल्ड कप में अवेलेबल होता। चूंकि इतने फेलियर्स आ चुके थे कि आपको उनको ड्रॉप करना पड़ा वर्ल्ड कप में। लेकिन रिजवान को आमिर कता कलामी होती है। रिजवान का अगर आप कंपैरिजन करें, T20 में तो उनका स्ट्राइक रेट 128 का है, लेकिन यहाँ वर्ल्ड कप में उनका 95 का रहा, तो इट मीन्स के वो ज्यादा इफेक्टिव जो है वो T20 क्रिकेट में। देखिए बात यह है कि मोहम्मद रिजवान के बारे में आप इजीली ये कह सकते हो, ही इज अ ट्रायर। ये बिजी प्लेयर है, ये कोई स्टाइलिश नहीं है, मेहनत करता है कि मैं कुछ ना कुछ टीम के लिए लेके आऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले 2-3 मैचेस में करने के बाद एकदम से नीचे डिप कर गए। जो फॉर्म थी इनको जो है इससे बहुत बेहतर करना चाहिए था। लेकिन इस वर्ल्ड कप में एक खिलाड़ी तो एज अ स्टार हमें मिला है वनडे क्रिकेट का, और वो अब्दुल्ला शफीक है। अब्दुल्ला शफीक ने बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी। मैंने पहले भी बताया कि उनके वालिद शफीक अहमद लाहौर में क्रिकेट खेलते थे, उनको ज़्यादा मौक़े नहीं मिले, वो मुत्तहिदा अरब अमारात चले गए। इनके एक चचा जो थे वो UAE से खेले, लेकिन अब्दुल्ला शफीक, वो जो उनके वालिद ने ख्वाब देखा था कि मैं पाकिस्तान की कैप अपने सर पर सजाऊँ, तो अब्दुल्ला शफीक ने उस ख्वाब को पूरा किया। और इस वर्ल्ड कप में जो अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस रही, समी उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जैसे ये 2 मैच के बाद वो अंदर आए टीम में, तो जैसे उनको चांस मिला उन्होंने इम्पैक्ट शो किया। फिर अगर आप देखें टेक्निकली साउंड प्लेयर लगे, और फिर एक इंटेंट अच्छी लगी, रन कर रहे थे। और देखें जहाँ बात कर रहे थे रिजवान की और जो हमारे कप्तान बाबर आजम की, अगर स्ट्राइक रेट की बात कर रहे थे, देखें शुरू के 2 मैच में जो हमने अगर इंटेंट नहीं शो की थी, तो उसके बाद आप देख लेंगे फिर इसलिए स्ट्राइक रेट का फर्क आया, क्योंकि तो फिर इसलिए नंबर टोटल नहीं हुआ। लेकिन आमिर 8 इनिंग्स में 336 रन, एक लड़का पहली मरतबा वर्ल्ड कप खेल रहा है। कहाँ इसको क्रिकेट की बस के तना मुसाफिर की तरह घुमाते रहे, श्रीलंका इधर उधर घूमता रहा, खिलाया नहीं। यहाँ पर 1 सेंचुरी, 3 निस्फ सेंचुरियाँ, और इसका स्ट्राइक रेट 93 का, एवरेज 42 का, तो ये तो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री, हम कह सकते हैं कि एक नया हमें लड़का मिल गया। देखें, हम जिस चीज़ में स्ट्रगल करते हैं ना, वो है किसी का पोटेंशियल आइडेंटिफाई करने का। ये काफ़ी अरसे से थे, ठीक है, इनको आपने ये कहा हुआ था ये सिर्फ टेस्ट मैच का प्लेयर है, फिर उन्होंने PSL में T20 मैचेस में आके बताया नहीं मैं ये क्रिकेट भी खेल सकता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता वो वनडे में भी अपने आप को प्रूव कर गए, जैसे सऊद शकील पे भी ये टैग लग गया। वो आप आइडेंटिफाई नहीं ना करते, और उसकी वजह ये है कि आप जो है आपने एक T20 की जब टीम से एक सेट हो चुकी है ना, उसको जो मर्जी आप नाम दे लें, ठीक है, आप उसमें किसी को घुसने नहीं देना चाहते, चाहे उसका पोटेंशियल जो ऑलरेडी खेल रहा है उससे ज्यादा है। दोस्ती ऐसा नाता, ये अच्छा गाना था, गाना अच्छा गाना, लेकिन अच्छा दोस्ती नाता तो है। उन्होंने प्रूव किया। लेकिन मैं एक चीज अब्दुल्ला के बारे में कहना चाहता हूं कि अभी चंद मैचेस में जो आपने देखा कि जब आप इनको कहते हैं ना कि जाके जल्दी स्कोर करना है, उसमें ये थोड़ा सा अभी
इनको जो है जब भी ये बैटिंग करने जाएं, इनको कहना है कि आप अपनी क्रिकेट खेलो, अपने दिमाग के मुताबिक। ये बड़े शॉट मार सकते हैं, छक्के के मारे। इनको अगर रश करेंगे ना तो फिर ये फंसते हैं। सो अलाउ हिम टू बी हिमसेल्फ। सऊद शकील की अगर हम बात करें, समी आप भी खेलें सऊद शकील के साथ, उन पे भी टैग लग गया कि ये टेस्ट का प्लेयर है, कहाँ उन्हें वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, एशिया कप के स्क्वाड में नहीं रख रहे थे। लेकिन सऊद शकील ने 7 मैचेस में 241 रन, 7 इनिंग्स में 241 रन बनाए हैं और 2 निस्फ सेंचुरियाँ हैं। तो सेटिस्फैक्ट्री तो है उनके लिए कि पहली मरतबा वर्ल्ड कप खेल लेते, या और कुछ करना चाहिए था? मेरे ख्याल में देखें और परफॉर्म करना चाहिए था। 250 किए हैं, स्टार्ट मिले इनको 2-3, उसको कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे और ऊंचे शॉट मारते हैं आउट। हालांकि उस वक्त अगर आप सिचुएशन देखें, उस वक्त सिचुएशन ये नहीं थी कि आप के खिलाफ तो इन्होंने जो रिजवान का साथ दिया, जो 345 हमने चेस किया, उसमें तो इनकी तारीफ करना जी हाँ, बिल्कुल तारीफ देखें बनती है। लेकिन जिस तरह के प्लेयर हैं, हमें ये प्लेयरों को यही बताना होगा कि देखें 250 रन किसी भी स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है अच्छे। अगर आप करते हैं, देखें बाकी टीमों को आप बैट्समैन देखें, कोई 400 पे, कोई 500 पे, तो हम 200 रन पीछे हैं, तो सेटिस्फैक्ट्री कैसे हो सकता है? फिर टीम भी नहीं जीत रही, वो विनिंग कॉज में भी नहीं जा रहा। तो देखें कहीं ना कहीं यही तो प्रॉब्लम है हमारा। नहीं है इसकी परफॉर्मेंस। नहीं, मेरे ख्याल में और बेहतर कर सकता था। जिस तरह से स्टार्ट मिले थे, मेरे ख्याल में ये 2-350 और कन्वर्ट कर सकता था। थोड़ी सी जल्दबाजी की, हालांकि ओवर काफी पड़े थे, खेलता तो वो कर सकता था। मैं समझता हूँ कि इनकी जॉब जो थी ना, वो सही तरह वो डिस्क्राइब नहीं थी। ये जो मुझे लग रहा था, ये कंफ्यूज थे मैं किस तरह जाऊं, इस सिचुएशन को मैं किस तरह हैंडल करूं। अगर इनको क्लियर कट बताया होता कि ये आपने करना है, तो ये अप्रोच होनी चाहिए, इनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तानी बॉलर्स के हवाले से भी बात करेंगे और किन किन प्लेयर्स का ये आखिरी वर्ल्ड कप साबित होगा, इस पर भी बात करेंगे। बाबर आजम के तो अभी बहुत क्रिकेट बाकी है, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिनका ये आखिरी वर्ल्ड कप होगा। इफ्तिखार अहमद क्या अगले वर्ल्ड कप में जो 2027 का वर्ल्ड कप है, क्या उसमें होंगे? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का सफ़र चूँकि अब अपने अख्तिताम को पहुंच चुका है, बल्कि पाकिस्तानी टीम इस वक्त सफ़र में ही है, तो हम उनके खिलाड़ियों की कारकर्दगी के हवाले से बात कर रहे हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की पाकिस्तान के उन प्लेयर्स के हवाले से कि जिन्होंने कुछ बेहतर परफॉर्म किया। अब थोड़ी सी बात करते हैं इमामुल हक की। इमामुल हक को आमिर 6 मैच खिलाए गए, 6 इनिंग्स, 162 रन, वो भी इतने इफेक्टिव साबित नहीं हुए। देखिए, पाकिस्तान टीम का हिस्सा काफ़ी अरसे से रहे हैं, लेकिन क्या किसी ने उनसे डिमांड की है कि अपनी गेम चेंज करो? हम इमाम को क्रिटिसाइज तो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, कर रहे होंगे लोग, लेकिन क्या किसी ने उनको ये बताया है कि बच्चे अब आपसे डिमांड ये है, आपने अपने आप को मोल्ड इन चीज़ों के ऊपर करना है ताकि हमें अप दी ऑर्डर जो है वो अच्छे स्टार्ट भी मिले, एट द सेम टाइम ब्रिस्क स्टार्ट मिले? किसी ने उनको अर्ज किया? नहीं किया। जिस तरह वो खेलते आ रहे थे खेलते आए। सो अब उनको ज़्यादातर तो बचाया फ़खर ने, आके अटैक करते थे वो आराम आराम से खेल के अपना 40-50 चलें जी, वेल डन, लेकिन किसी ने उनको फोर्स नहीं किया। इसी वजह से इस वर्ल्ड कप में वो आपको स्ट्रगल करते हुए नजर आए। इसी वजह से उन पर जो है ना वो टेस्ट मैच का टैग लगा हुआ है ना कि वो टेस्ट मैच के प्लेयर हैं। T20 सिर्फ 2 ही खेले, वो भी जो अगर देखा जाए हम कि आखिरी जो 10 T20 थे उनमें उनकी जो आखिरी 2 T20 वो खेले इमाम, जो उनकी परफॉर्मेंस थी 2 T20 में 20 रन थे उनके और 6 वनडे अभी खेले हैं वर्ल्ड कप के। तो इसका मतलब है कि वो टेस्ट मैचेस के ज़्यादा जो है वो अच्छे बैट्समैन हैं। देखिए इकबाल भाई, ये सोचने का तरीका होता है, उन्होंने परफॉर्म किया वनडे में और इसी इंटेंट और इसी तरीके से किया, तो उस वक्त नज़र आ रहा था लोगों को कि आप इंडिया खेलने जा रहे हैं जहाँ स्कोरिंग गेम है। तो ये देखें, ये उस वक्त सोचिए, देखें इसमें प्लेयर का कोई कसूर नहीं होता। अगर वो लिमिटेड है कहीं तो उसको उसके मतलब की क्रिकेट खिलाया जाए। ऐसा नहीं है कि फिर उसको जहाँ 400 रन वाला विकेट है वहाँ पे भी इमाम को खिला दें। ने इनको मशवरे नहीं दिए होंगे कहीं भी। देखें इसलिए मैं कह रहा था कि सिर्फ प्लेयर का कसूर नहीं होता खाली, एक आपकी टीम मैनेजमेंट होती है जो आपकी स्ट्रेंथ देख के प्लान बनाती है, तो कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट। अब आमिर अगर जो शादाब खान की बात कर लेते हैं, शादाब खान जब 2017 में आए थे तो बड़े दबंग अंदाज से आए थे, लेकिन वो इंजरी की वजह से ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए शादाब जो है अभी तक बचे हुए थे अपनी बैटिंग एबिलिटीज की वजह से, बॉलिंग उनकी ऑफ द बॉल बहुत अरसे से हो चुकी है। देखिए अगर आप 10 मैचेस में 7 विकेटें ले रहे हैं लास्ट T20 में, तो इसका मतलब है कि आपको एज ए बॉलर विकेट टेकिंग ऑप्शन रखा जा रहा है और वो आप वो जॉब नहीं कर रहे।
और फिर वर्ल्ड कप में आप देखें स्ट्रगल, सिर्फ 2 विकेट है। सो कहीं ना कहीं अब आपको सोचना है कि भाई हमें, अगर हम इनको खिला रहे हैं, अगर मेयर हम लोग 20-30 क्विक फायर रन्स की वजह से दूसरी चीज सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्या विल बी बेटर सर्व प्लेइंग अ फ्रंट लाइन स्पिनर जिसमें मे भी रन्स करने की एबिलिटी ना हो। में 5 मैचेस के 5 इनिंग्स में इन्होंने 121 रन बनाए, ये सेटिस्फैक्ट्री है? नहीं है। देखिए कंट्रीब्यूशन है, आप अगर उनकी बैटिंग कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, उनमें एबिलिटी है, लेकिन टीम को क्या फायदा हुआ? मुझे इन रन्स को नहीं देखना, मुझे ये देखना है कि शादाब, जिनको हमने 10 ओवर के लिए सिलेक्ट किया है, विकेटें कितनी हैं, क्या इंपैक्ट किया है। अगर बेसिकली इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, इज नॉट अ बैटिंग ऑलराउंडर। एग्जैक्टली, नहीं। अगर ये बॉलिंग में कुछ नहीं कर रहे तो ये रन्स मुझे कोई फायदा नहीं दे रहे। ये रन्स जो हैं मेरे लिए मैटर नहीं करते। अब मोहम्मद नवाज के बारे में समी आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए नवाज भी आपको पता है वर्ल्ड कप से पहले भी सब बात कर रहे थे कि स्ट्रगल करते हैं। महाराज अच्छा कर गए, सेंटर अच्छा कर गए, जडेजा अच्छा कर गए, फिर इनको क्या हो गया? इनके देखें परफॉर्मेंस एक साल जो पीछे चले हैं, तो पीछे से इनके पास ना कॉन्फिडेंस है, ना फिर स्पेन कर पा रहे नवाज की इस वर्ल्ड कप में, या ना विकेट लिए, और फिर जिन मैच में खेलते हैं उसमें भी पूरे ओवर नहीं गए। तो ये देखें जैसे अमर भाई ने बात की कि रन अलग जगह है, लेकिन जो मेन जॉब है वो एज अ बॉलर है। अगर आप वही नहीं कर रहे तो फिर वो रन किसी काम के नहीं है। तो मेरे ख्याल में इनकी परफॉर्मेंस भी ओवरऑल वही हुआ। लास्ट T20 में भी इनकी 7 विकेटें अगर आप देखें नवाज की, तो इनकी परफॉर्मेंस इतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। देखिए इस पूरे वर्ल्ड कप में आपने कितने बॉलिंग ऑलराउंडर्स देखे हैं? बहुत कम। ज्यादा बैटिंग ऑलराउंडर्स है ना। तो 4 मैचेस में 81 रन, 4 इनिंग्स में 81 रन। बात यह है कि यहाँ पे नवाज को हम क्या कहेंगे, उनकी जो एबिलिटी है, बॉलिंग एबिलिटी है, वो देखनी है ना। हाँ सही। आपने वो देख के फिर आपने सिलेक्शन करना। हम क्या कहें नवाज को, ठीक है, और कितना कहें, इस पर हम मजीद बात करेंगे। और ख़ासतौर पर फास्ट बॉलर्स के हवाले से हारिस रऊफ, जो उन्होंने 150-151 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गेंद की, लेकिन वो एक्सपेंसिव बहुत साबित हुए, जोर बहुत लगाया। आमिर सुहेल से और मोहम्मद शमी से उनके हवाले से भी बात करेंगे कि हारिस रऊफ अपनी बॉलिंग को कैसे बेहतर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या पीछे और बॉलर्स आ रहे हैं, इस पर एक बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी के साथ खुश आमदीद कहते हैं। हम कारकर्दगी का जायज़ा ले रहे हैं, एक्सक्यूज़ मी, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कि क्या परफॉर्मेंस रही। इफ्तिखार अहमद की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली उनका आखिरी वर्ल्ड कप था, या आप समझते हैं कि 4 साल बाद फिर एक्शन में नजर आएंगे? रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट 4 साल में ढूंढेंगे ना, नए चीफ सिलेक्टर जो आएंगे, जो भी आएंगे। देखिए उन्होंने डिसेंट परफॉर्मेंस किया, लेकिन ये इनकी इतनी एबिलिटी नहीं है जितना हमें नज़र आ रहा है। ये इससे बहुत बेहतर कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैटिंग इनकी कहते हैं बड़ी ज़बरदस्त, लेकिन 8 इनिंग्स में 142 रन। वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो जो जस्टिफाई नहीं किया अपनी जो एबिलिटी है। इन्होंने अच्छे केपेबल ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग में डिसेंट जॉब किया। आप देखें इकोनॉमी बड़ी अच्छी स्पिनर नजर आई है, इकोनॉमी भी रही, 4 विकेटें भी हासिल की, और 48 ओवर किए हैं। तो इसका मतलब है कि उन्होंने बॉलिंग में पाकिस्तान के कप्तान को काफ़ी जो है प्रोवाइड किया। समी, अब उसके बाद चलते हैं, इफ्तिखार अहमद के बाद हमारे पास कौन है अब? हारिस रऊफ। हारिस रऊफ के बारे में समी आप क्या कहेंगे? आप भी तेज़ बॉलर थे। हारिस रऊफ के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत ज़ोर लगा रहे थे वो, और उनका इकोनॉमी रेट भी देखें 6.74 का। फिर जिस तरह से उनकी पिटाई भी हुई, रन्स भी उन्होंने बड़े लीक किए। विकेट्स तो नहीं हारिस रऊफ ने, लेकिन रन्स भी उन्होंने बड़े लीक किए। वनडे क्रिकेट में ये पॉसिबल होता है ये कि एक बॉलर इतने रन्स लीक कर रहा है और खेले जाए? नहीं, देखें इसीलिए हमें स्ट्रगल करती रही, हमारी बॉलिंग स्ट्रगल करती रही। अगर आप शाहीन को भी देखें, हारिस को भी देखें, दोनों ने 5 से ऊपर रन दिए हैं वर्ल्ड कप में। और थ्रू आउट आपको देखें कि आप जिससे कह सकेंगे ऑफलाइन नज़र आए, ऑफ कलर नज़र आए, एक टारगेट पे
बॉलिंग नहीं कर रहे थे, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्टर है इनकी बॉलिंग को लेके। देखें फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते ये, फिर वनडे भी नहीं खेलते, तो आप 10 ओवर के लिए रेडी कैसे होते हो? देखें T20 के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं और वनडे के लिए भी उस वक्त हो सकते थे जब इनको आप रेडी किया हुआ होता पूरा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने कहीं वनडे क्रिकेट खेली है या 4 डे क्रिकेट खेली है। ये जो वनडे क्रिकेट है 10 ओवर पूरे आपको लंबी बॉलिंग करने से ही आते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल इन्होंने 553 रन दिए, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव। 16 विकेटें जरूर ली हैं हारिस रऊफ ने, नो डाउट इन दैट। 18 विकेटें शाहीन शाह अफरीदी की थी, लेकिन इन विकेटों से पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं है। लेकिन सबसे पहले जो चीज़ करनी है हारिस रऊफ को यह है कि गेंद करने के बाद फौरन स्क्रीन पे नहीं देखना कि कितनी पेस आई है। आपकी बात सुन लीजिए, उन्होंने नहीं देखा आखिरी मैच। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है, देखिए जब आप फर्स्ट चेंज का बॉलर लेके आते हैं उसकी वजह क्या होती है? अगर नए बॉल से स्ट्राइक हुआ है तो उस बंदे ने आके, थर्ड सीमर ने आके और ज्यादा अगली टीम को नीचे गिराना, जिस तरह शामी ने किया इंडिया के लिए। अगर फास्ट बॉलर्स ने नए बॉल के साथ विकेट नहीं लिए तो थर्ड जो बॉलर, थर्ड सीमर जो है, उससे कप्तान को आके कंट्रोल देना। क्या उनकी एबिलिटी थी कंट्रोल देने वाली? नहीं। क्या किसी ने उनको बावर कराया? मशवरा क्या देंगे? आखिरी मिनट है कि उनको अपनी स्पीड पर, लाइन और लेंथ के ऊपर इनको वर्क करना। समी, आप भी एक जुमले में बता दें, हारिस रऊफ और कैसे, हालांकि इनकी स्पीड तो बहुत थी लेकिन इनकी लाइन और लेंथ पे काम करना होगा, आमिर इससे काम करना होगा, खेलना होगा। देखें वनडे क्रिकेट खेले, 4 डे क्रिकेट खेलेंगे, लंबी बॉलिंग करेंगे तो सीखेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि होता क्या है। पाकिस्तानियों की तो हमने कारकर्दगी का जायजा ले लिया। बाबर आजम वतन वापस पहुंचकर क्या करते हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन खिलाड़ियों से कब मुलाकात करते हैं, टीम के खिलाड़ियों से भी और उन खिलाड़ियों से भी जिनसे वो मशवरा लेना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें, और वो लोग कि जो कि नज़र लगाए टिकटिकी बांधे बैठे हुए लाहौर में गद्दाफी स्टेडियम के ऑफिस की जानिब, ताकि एक मरतबा फिर बादशाहत का राज हो सके, वो कहाँ जाते हैं? इस पर हम बात करेंगे आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में। इसके साथ ही मिर्ज़ा इकबाल बेग, आमिर सुहेल, मोहम्मद समी और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।